नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अधूरी सुहागन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। परंपरा, रीत रिवाज, नारी धर्म की आड़ में आज भी अत्याचार होता है महिलाओं पर और वो सहती हैं, एक तरफा वफा निभाती हैं ऐसे नीच से जो कभी उसकी तपस्या का मोल नहीं समझेगा। क्या फायदा ऐसे ढोंग से जिसमें ना मन को सुकून हो और ना दिमाग में शांति का ठिकाना। जिंदगी में बार बार मानव शरीर नहीं मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मर्यादा जरूरी है लेकिन एक सीमा तक। मर्यादा के नाम पर जिंदगी नरक बना लेना ये सर्वथा अनुचित है। लोक लाज की परवाह तब तक होनी चाहिए जब किए जा रहे कर्म से समाज में गलत सीख जाए। लोक लाज में फंस करके अरमानों का गला घोंट रही थी आरती। शांति नगर कॉलोनी में इंटरलॉकिंग, खड़ंजा और नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है। काम कराने की जिम्मेदारी राम को सौंपी है ग्राम प्रधान ने। राम ने भी शांति नगर का बसिंदा है। मेन कॉलोनी से 50 मीटर दूरी पर है राम का घर। सुबह नहा धोकर के नाश्ता पानी करके राम साइड पर पहुंच जाता है। जिन घरों के सामने काम चल रहा होता है वहीं किसी एक जगह पर कुर्सी लगा करके बैठ जाता और काम कराता। बीच बीच में जरूरी दिशा निर्देश देता रहता। राम आज जिस मकान के सामने बैठा है वो एक भगवान दीन का है। भगवान दीन के घर में वो और उसकी बहू आरती रहते हैं। पत्नी को गुजरे 4 बरस हो चुके हैं। रोटी बनाने वाला कोई नहीं था घर में, इसलिए बेटे मुकुंद की शादी पत्नी के गुजर जाने के 5-6 महीने बाद ही कर दी। भगवान दीन ने बहू के रूप में भगवान दीन को बेटी मिल गई। मुकुंदा ने मोटरसाइकिल की डिमांड की ससुराल वालों से, जो वो पूरी नहीं कर पाए। मुकुंदा इस बात से बहुत खफा हो गया। मुकुंदा ने कभी आरती को अपनी पत्नी माना ही नहीं। पति पत्नी मुकुंदा और आरती बस नाम के थे। मुकुंदा उठते बैठते आरती से कहता कि अपने मायके वालों से कहे कि मोटरसाइकिल जल्दी से दें या उसे अपने साथ ले जाएं। एक दिन भगवान दीन ने सुन लिया मुकुंदा की ये सब बात, जम करके फटकारा उसे। मुकुंदा उस रात ऐसा गया कि वापस ही नहीं आया। धीरे धीरे 4 वर्ष हो रहे थे। आरती मुकुंदा के इंतजार में आज भी अपनी जिंदगी को एक ऐसी सुहागन की तरह जी रही थी जो पति के होते हुए भी विधवा है। मुकुंदा बंबई में है। ये बात गांव के उन लोगों द्वारा जानकारी मिली जो कमाने के लिए परदेश आते जाते रहते हैं। गांव के और सब जन तो 5-7 महीने में या साल भर में आते हैं घर पर, 1-2 महीने गुजारते हैं और फिर जाते हैं परदेश। मगर मुकुंदा नहीं आता। गांव के लोग जो मुंबई जाते हैं उन्होंने भगवान दीन को बताया, मुकुंदा एकदम मस्त है चाचा, होकर चिंता छोड़ के आगे की सुध ले, उआ अब ना लौटी। भगवान दीन व्यग्र होके कहते हैं, काहे ना लौटी? गांव के युवक बताते हैं, चाचा मुकुंदा मुंबई में मेहरारू रख लिहिस, 1-2 गदेला बाबा बन गए हो काका। भगवान दीन डांट देता, चुप करो, मैं जानता हूँ तू सब मुझे चिढ़ा रहे हो। एक बार एक लड़के ने जो बंबई से घर आते हुए एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदा, वो मुकुंदा की तस्वीर उसके परिवार सहित खींच लाया और भगवान दीन को दिखाया। भगवान दीन तब से अंदर ही अंदर टूट गए। वो आरती के लिए फिक्रमंद हो गए। पूरी जिंदगी पड़ी थी आरती के आगे, अभी उसकी उम्र ही क्या है। आरती मुकुंदा का इंतजार कर रही है या उसने भगवान दीन को ही अपना पिता मान लिया है शायद, और बेटी की तरह उसकी सेवा कर रही है। क्योंकि आरती की माँ
कई बार आरती से उसकी दूसरी शादी के लिए कह चुकी हैं, मगर आरती हर बार इनकार कर देती है, ये कह करके अब कहा दोबारा मत कहना, मैं तो वही कर रही हूँ जो तुमने सिखाया है, पत्नी धर्म का पालन और बहू धर्म का पालन। माँ चुप हो जाती। भगवान दीन आरती को बहुत मानता है, बिल्कुल बेटी की तरह। भगवान दीन एक प्राइवेट फर्म में चौकीदारी करता है, इतना वेतन तो मिल ही जाता है कि ससुर और बहू दो जन अच्छे से खा सकें और पहन सकें। आरती सुंदर है, जवान है, कोई ऐब नहीं है। मुकुंदा को कुकुर मुंह रौंद दिया था जो इतनी अच्छी पत्नी की कदर ना कर सका। राम भी आरती का हम उम्र ही है, कुंवारा है, ईंट बालू का फुटकर विक्रेता भी है। गांव की औरतें अक्सर जब काम वाली जगह से गुजरती, जो रिश्ते में राम की भौजाई लगती हैं, मजाक जरूर करेगी राम से, मगर राम कुछ बोलता नहीं, बस शर्मा करके मुस्कुरा देता। इंटरलॉकिंग का काम आज आरती के घर के सामने हो रहा था। राम जानता है मुकुंदा और आरती के बारे में, लेकिन वो ज्यादा कभी कॉलोनी की तरफ बिना काम के आता नहीं, इसलिए आरती को कभी देखा नहीं था। राम का घर मुख्य सड़क से लगा हुआ है और शांति नगर कॉलोनी मेन रोड से 50 मीटर पीछे है। जब से शांति नगर में काम शुरू हुआ है इंटरलॉकिंग का, तब से वो आरती को बराबर रोज देखता है और सोचता है मुकुंदा खुदकिस्मत था जो ऐसी पत्नी मिली, और आरती की बदकिस्मती पर उसे तरस आता। मन ही मन खुद से कहता, आखिर क्या कसूर है इसका। आरती एक दिन झाड़ू लगा रही थी अपने दरवाजे के सामने। राम ने एक मजदूर से पीने के लिए पानी लाने को कहा। राम को जम करके प्यास लगी थी। मजदूर को हिदायत भी दी कि मग्गा अच्छे से धो लेना। आरती ने भी सुना ये सब। दरअसल राम की कुर्सी आज आरती के घर के सामने ही लगी है। मजदूर ने पानी लाने में देर लगा दिया। राम बड़बड़ाया, आखिर करने क्या लगा, ये पानी लेने पाताल चला गया क्या, ऐसा लगता है। प्यास के मारे जान जा रही है। आरती एक लोटा पानी लेकर के राम के सामने खड़ी हो गई। राम ने आरती की ओर देखा और आभार व्यक्त किया। पानी पीने के बाद आरती लोटा लेके चली गई। राम उसे तब तक देखता रहा जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हो गया। आरती को बिल्कुल करीब से देख आज राम ने एक्ट्रेस साधना की जुड़वा बहन लगती है। आरती अजीब सी सुगंध बिखेर गई और राम के मस्तिष्क में। उसके बदन की इस खुशबू ने राम को मदमस्त सा कर दिया। ये खुशबू किसी इत्र या डीओ की नहीं, देह से निकलने वाली खुशबू थी। राम कभी भी होली या किसी की शादी या निमंत्रण के अलावा कॉलोनी में नहीं जाता था। अब तो जिस दिन काम ना भी लगा रहता, मुंशी जी दिन में 20 बार आने जाने लगे। वैसे भी कॉलोनी से राम के घर की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 50-60 मीटर के लगभग है। शांति नगर कॉलोनी में राम का दोस्त सुनील, जो राम की खुदकिस्मती से आरती का पड़ोसी भी है। राम आरती के बारे में सुनील से पूछ रहा है, आरती कैसी है, व्यवहार कैसा है, चाल चलन कैसा है, लेकिन तुमको क्या मतलब है वो कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, तुम क्यों इतना हमदर्दी दिखा रहे हो उससे। सुनील बोला, सिर्फ इसलिए कि मुकुंदा उसे छोड़ करके चला गया। क्या वजह थी जो आरती एक विधवा का जीवन जी रही है 4 साल से। इंसानियत के नाते अगर पूछ लिया तो क्या कोई गुनाह कर रहा हूँ, क्योंकि जब से काम लगा है शांति नगर में मैंने तो उसमें कोई ऐब महसूस नहीं किया। ऐसी सुंदर सुशील पत्नी को कोई कैसे छोड़ सकता है भला, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। वकीलों की तरह दलीलें ना दो बेटा मुझे, आज से नहीं बचपन से साथ है हमारा, रंग रंग से वाकिफ हूँ तेरी, साफ साफ बोल तू उसे पसंद करता है। राम शर्माते हुए सर खुजाने लगता है। मुकुंदा ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, अरमान संजोए था मन में, शादी होगी तो दहेज में मोटरसाइकिल मिलनी ही चाहिए।
आरती के घर वाले नहीं दे पाए। जिद और अहंकार में घर छोड़ करके चला गया। बंबई में ही एक महाराष्ट्रन से शादी कर ली है। दोनों के एक बच्चा भी है। सुनील राम को बताता चला गया। बेचारी अपने उस पति का इंतजार कर रही है जो पता नहीं आएगा भी या नहीं। भगवान दीन और उसके मायके वाले तो राजी भी हैं उसकी दूसरी शादी के लिए, मगर भगवान दीन को आरती बहुत मानती है। उसे लगता है वो अगर चली गई तो भगवान दीन रोटी के अभाव में और अकेलेपन के तनाव में मर जाएगा। मैं तो कहता हूँ राम तू हाथ थाम ले उसका, बहुत पुण्य का काम है दोस्त। राम ये इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है वो मेरे बारे में सोचती क्या है। सुनील उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए, टेंशन मत ले, मैं तेरी मदद करूंगा तेरे इश्क की ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने में। आरती रिश्ते में मेरी साली है, मेरी पत्नी और वो एक ही गांव के हैं। दोनों में खूब पटती भी है। बाजार हाट हर जगह साथ में जाती हैं। जिस दिन आरती कहीं जाएगी पीछे से मैं भी तुझे लेकर के पहुंच चलाऊंगा किसी न किसी बहाने से। तू धीरे धीरे अपना जादू बिखेर दे उस पर। सुनील की बातों से राम के बेचैन मन को अपार संतोष मिला। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। राम को अपने प्रेम की कश्ती के पार लग जाने की उम्मीद नजर आने लगी। कोई भी औरत अपने ऊपर पड़ने वाली पुरुष की नजर को भली भांत भांप लेती है कि वो नजर उस पर किस आशय से पड़ी है। कोई रिएक्शन ना दे वो अलग बात है। राम की अपनी वास्ते व्याकुलता और व्यग्रता आरती बखूबी समझती है। 2 दिन से शांति नगर कॉलोनी में काम बंद है। मुंशी जी अपने मिस्त्री और लेबरों को 2-3 दिन के लिए दूसरी साइड पर लगाए हुए हैं। वहां का काम समाप्त होने के बाद शांति नगर में काम लगेगा। आरती भी व्यथित थी। राम की राह उसने भी देखी जब से काम बंद हुआ है, लेकिन वो दिल को दिलासा देती है काम खत्म थोड़े हुआ है। आरती की पीड़ा, आरती की तड़प कोई नहीं जानता सिवाय उसके। वो कहे भी तो किससे कौन समझेगा उसकी पीड़ा को। सब उसे चरित्रहीन ही कहेंगे। एक शादीशुदा औरत अगर किसी पर पुरुष का विचार मन में लाए ये सर्वथा अनुचित है। यही पंडित जी ने बताया था विवाह के समय। यही सब रीत नीत मायके में भी उठते बैठते बताया गया। बचपन से ब्याह होने तक वो मन ही मन सोच रही है मैं शादीशुदा हूँ या विधवा, आखिर मेरा कसूर क्या है। मर्यादा में बंधे रहने का ठेका क्या सिर्फ औरतों के लिए है? पुरुष जब चाहे जो चाहे करे। आरती की आत्मा रो रही है पल पल, लेकिन उसकी सिसकी को समझने वाला कोई नहीं है। राम सुबह निकल जाता है काम पर तो शाम को ही घर वापस आता है अपनी साइड से। दिन भर का थका हारा नहा धो करके खाना खाता कि नींद की देवी अपनी आगोश में ले लेती। हालांकि जब से आरती ने उसके दिल में बसेरा किया है तब से स्थिति दूसरी है। अब उसके सपने में आरती कोई ऐसा दिन नहीं जब ख्वाबों में ना आती हो। 4 दिन बाद काम लगा शांति नगर में। राम जिस घर के दरवाजे की बगल में कुर्सी लगा करके बैठा है वो आरती के घर के ठीक सामने है। राम जहां पर बैठा है वहां से आरती के आंगन तक का दृश्य उसे दिखाई दे रहा है। आरती चावल बिन रही है, दाल चूल्हे पर चढ़ी है। राम खोया है मीरा की तरह। उसके लिए गिरधर गोपाल उसका दिलबर है। आरती की नजर जब जब राम पर पड़ती तो उसे खुद को ही देखते हुए पाती। वो उठ करके ऐसी जगह बैठ गई जहां से राम उसे ना देख सके। राम को लगा मामला गड़बड़ हो गया है शायद। आरती ने कुछ देर बाद दरवाजा भी बंद कर दिया। जब उसे पक्का यकीन हो गया ये महज आरती ने घर का दरवाजा भर नहीं बंद किया बल्कि दिल का दरवाजा भी बंद हो गया है। राम के मन में डर सा बैठ गया। उसे अपने किए पर शर्म भी आ रही थी और पछतावा भी होने लगा। राम को लग रहा था कि उसका बिहेवियर सही नहीं था। उसे इस तरह नजरों से किसी का पीछा नहीं करना चाहिए, वो भी एक शादीशुदा औरत का जिसका पति आज कई सालों से घर नहीं आ रहा है, दूसरी बीबी के साथ रह रहा है। क्या गुजर रही होगी ऐसी औरत के मन पर। उधर आरती के मन में राम को लेकर के उथल पुथल मची हुई है। आरती को लग रहा है कहीं राम उस पर तरस तो नहीं खा रहा है।
है, या हो सकता है राम को लग रहा हो मेरे पति ने मुझसे बेवफाई की है और दूसरी शादी कर ली। कहीं इस बात का फायदा उठाने की फिराक में तो नहीं है राम। आरती इसलिए भी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट रही है क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया है। आरती को लगता है वो अपनी जिंदगी अगर दोबारा नए सिरे से शुरू करती है तो समाज क्या कहेगा। तन की प्यास के लिए मन की कुछ वर्ष काबू में ना कर सकी। कॉलोनी की औरतें जब भी उसे देखती नल पर या मंदिर पर या किसी के घर किसी शुभ अशुभ कार्य पर तो आपस में चर्चा कर। इतना धीरज सबके बस का ना है। रामायण काल में पूरे 14 बरस प्रतीक्षा की देवी उर्मिला ने अपने पति शेषावतार श्री लक्ष्मण जी का, लेकिन वो त्रेता था, ये कलयुग है। शिवरात्रि का दिन था। शांति नगर में मोहल्ले से बाहर एक पीपल का वृक्ष है। पीपल की जड़ों से लगा हुआ एक कुआं है। पीपल की गोंद में पत्थर के एक आसन पर शिवलिंग और नंदी महाराज। सुबह से ही पूरी कॉलोनी भोले को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राम ने जल चढ़ाया, बेलपत्र और फिर फूल। इसके बाद बजरंग आसन में बैठ करके धूल सुलगाने लगा। तभी एक औरत आई, उसने भी भोले पर जल चढ़ाया। राम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सरसरी नजर डाली। कमर से नीचे की तरफ का भाग दिखा, नीले रंग की साड़ी देखी और सर को ऊपर उठा करके चेहरा देखने की जहमत नहीं की। सोचा गांव की कोई औरत होगी। वो पूजा करने में मस्त हो गया। गांव में अक्सर जब परिक्रमा लगाते हैं पीपल या बरगद के चारों ओर तो लोटे के जल को तुली में लेकर के छिड़कते हैं और वृक्ष को स्पर्श करते जाते हैं, यानी प्रणाम करते जाते हैं। आगंतुक भक्तन भी यही क्रिया कर रही थी। राम को ऐसा लगा उसके ऊपर भी जल छिड़का गया है। राम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जितनी बार नीली साड़ी वाली भक्तन परिक्रमा लगाते हुए राम के पास से गुजरती, हर बार राम की सर पर और पीठ पर जल बरस जाता। राम गुस्से में पलटा। निगाह नीली साड़ी वाली भक्तन पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ जो जल उस पर बरसा है दिल के तपते रेगिस्तान पर महज कुछ बूंदे नहीं हैं बल्कि मूसलाधार बारिश है। नीली साड़ी वाली कोई और नहीं, आरती ही है। आरती भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए झुकी तो उसकी साड़ी का पल्लू हवा के झोंके से राम के चेहरे को छू गया। राम को लगा जैसे उसकी तपस्या का फल उसे मिल गया। राम मन ही मन सोच रहा है कि काश ये पल यहीं थम जाए। जीवन का सबसे सुखद पल था उसके लिए। आरती भोलेनाथ को प्रणाम करके चली गई। राम उसे देखता रहा, इस उम्मीद से कि शायद आरती उसे पलट करके देखे। राम की उम्मीद धराशायी हो जाती है। आरती एक बार भी मुड़ करके नहीं देखती। ये बात राम के लिए कष्टदायी हो जाती है। रोज की तरह आज भी शांति नगर कॉलोनी में राम अपना काम करवा रहा है। आरती सबको प्रसाद बांट रही है। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। भगवान दीन के घर में एक थाली में प्रसाद लेकर के वो राम के पास भी पहुंचती है। राम प्रसाद लेता है और कहता है, जी एक लोटा घड़ा का पानी भी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक 5 वर्षीय लड़के से आरती पानी दिलवा देती है राम को। राम को लगा था आरती आएगी पानी लेकर के, इसी बहाने बातचीत का सिलसिला तो शुरू होगा, मगर राम की आशाओं पर पानी फिर गया। उसे लगने लगा शायद आरती उसे पसंद नहीं करती है, कहीं वो उसे आवारा मवाली तो नहीं समझ रही है। थोड़ी देर के लिए राम इस ख्याल से कांप गया। राम अब सुबह शाम ही जाता है काम देखने और चला आता है। एक शाम जब वो पेमेंट कर रहा था लेबरों को, एक लेबर जो शांति नगर का ही था उसने राम से कहा, मुंशी जी आज तुमका भगवान दीन जी के पतोहू पूछत रहीन। इतना सुनते ही राम की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। तपते रेगिस्तान में बारिश सी हो गई। क्या फालतू की बकवास कर रहा है। राम ने उस लेबर को डांटते हुए कहा, भला वो मुझे किस लिए पूछेंगी। लेबर सकपका गया, अरे ऐसन बात ना होए मुंशी जी, तो कैसन बात है। राम ने कहा,
ऊ आए पूछत रही कि मुंशी जी की तबीयत खराब हो गए है का, 2 दिन से नहीं आवत हैं काम पर, चल चल ज्यादा दिमाग ना दौड़ाओ। राम ने उसे डांटते हुए कहा। दरअसल वो मन ही मन डर सा गया था, कहीं कॉलोनी वाले कुछ उल्टा पुल्टा ना सोचने लगे। एक बिसाती बिसात खाना की पूरी दुकान एक ठेलिया में सजा करके मोहल्ले मोहल्ले सप्ताह में 1-2 बार आता है। क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, पॉलिश, हेयर क्लिप, चूड़ी, ब्रा, पैंटी, नैपकिन सब इन ठेलियों में उपलब्ध रहता है। कोई भी फेरी वाला या चाट वाला शांति नगर कॉलोनी में जब प्रवेश करता है तो राम के पास से ही हो करके जाता है, क्योंकि राम का घर मुख्य सड़क पर है। बिसाती भी लोकल का ही है, इसलिए सब भली भांत परिचित हैं। सब साहू जी, टिकुली, बिंदी वाले कह करके पुकारते हैं बिसाती को। साहू बिसातिया को जब राम ने शांति नगर जाते हुए देखा तो उसे रोका और पूछा कि भगवान दीन की पतोहू आरती को जानते हो? बिसाती बोला, हम बच्चा बच्चा को जानते हैं भाई। राम ने कहा, ओ जो भी सामान लें पैसा मुझसे ले लेना। बिसाती बोला, मतलब क्या है, पैसा आपसे ले लूं? कहीं मार वार ना खिला देना भाई मुझ गरीब को। राम बोला, ओ मेरी रिश्तेदार है। अभी तक कहाँ था ये रिश्तेदार? साफ साफ कहो क्या बात है, तब शायद मैं कुछ मदद भी कर पाऊं। बिसाती ने राम से कहा। राम ने उसे सारी बातें बताई कि वो आरती को पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। तो ये बात है? साहू बोला, देखो मैं अपनी तरफ से मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन अगर मेरी गर्दन फंसती नजर आएगी तो मैं सब सच सच बता दूंगा। मंजूर हो तो बोलो। राम ने आंख भरते हुए कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या। बिसातिया साहू शांति नगर कॉलोनी पहुंच करके अपनी ठेलिया ठीक आरती के घर के सामने खड़ी करता है। औरतें और लड़कियां आकर के घेर लेती हैं। सब जब खरीदारी कर लेती हैं तो बिसाती आरती की ओर देख करके आवाज लगाता है, दुल्हन कुछ ले हो तो ले लो, नहीं तो चलें फिर हम। आरती टिकुली बिंदी वाले की ठेलिया के पास आती है और कहती है, सिंदूर दे दो भैया, एक बोरोलीन, एक संतूर साबुन और एक चिक शैम्पू की बाटल, बस और कुछ नहीं लोगी दुल्हनिया। यहाँ देखो कितना बढ़िया बढ़िया कंगन है, झुमका है, टप्स है। नहीं बस इतना ही चाहिए, आरती बोली। बिसाती ने सामान दिया। आरती ने पैसे पूछे कि कितने हुए। बिसाती बोला, पैसा मिल गया है दुल्हन, तुम्हारे रिश्तेदार जौन सड़क पर रहत हवें उदय दिहन है। आरती सारा सामान ठेलिया पर रख करके चल देती है। का भय दुल्हन, सामान तो लेते जाओ, नाराज काहे हो गए हो? बात ही नाराज होने वाली की है आपने। आपके पास हर घर की इज्जत मान मर्यादा आती है, सबको बड़ा भरोसा है आप पर, लेकिन आप तो पैसे के लिए किसी को भी गलत राह पकड़ा सकते हो। वो मेरा रिश्तेदार है, आज ही मालूम हुआ आपको कि आप तब से आ रहे हैं इस कॉलोनी में जब मैं ब्याह के भी नहीं आई थी। इस कॉलोनी में कभी इस रिश्तेदार को देखा हो हमारे घर में तो बताओ। बिसातिया ने हाथ जोड़ लिए आरती के। बस बहुरिया, अब औरो जूता ना मारो, हमार कौनो गलत इरादा नहीं रहा। ऊ लड़का हमका भरमाए दिए यह कह के कि ऊ तुमसे शादी करे चाहत है। हमका लगा बड़ा नेक इरादा है एक, यही लिए बस औरो कुछ नहीं। और अपनी ठेलिया लेकर के चुपचाप निकल लेता है। राम को आकर के सरपेट लेता है बिसातिया। बिना केहू के मन की बात जाने इस तरह का कार्य करना और कराना दोनों बहुत खतरनाक है। हमारी पूरी क्रेडिट फाल्ट कराए दियो रहे हो। आज बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके जान छुड़ाए हने। राम के भी हाथ पांव फूल गए, कहीं आरती भगवान दीन से ना कह दे कि राम ने बिसातिया से इस तरह का कृत्य कराया। राम को पसीना आ गया ये सब सोच करके। आखिर क्या मुंह लेके जाएगा अब वो कॉलोनी में। 2 दिन बाद नाली में प्लास्टर का काम भी शुरू होना है। कहीं बात ज्यादा फैल गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तभी सुनील आ गया। क्या हो गया बे, चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? सुनील के रूप में उम्मीद की किरण नजर आई राम को, क्योंकि आरती उसके पत्नी रेशमा की सहेली थी। राम ने सुनील की पत्नी के पैर पकड़ लिए। आरती की खातिर, आरती के प्रेम की खातिर। राम का सच्चा प्रेम देख करके सुनील की पत्नी रेशमा
रेशमा भी पिघल गई। रेशमा और सुनील मैहर जा रहे थे माँ शारदा भवानी के दर्शन करने। सुनील ने कहा, ऐसा करो आरती को भी बुला लो, राम का भी काम हो जाएगा और कंपनी भी मिल जाएगी। एक से भले दो, दो से भले चार, क्या कहती हो? आरती पहले तो तैयार नहीं हुई, इस बात पर राजी हुई कि अगर बाबूजी जाने देंगे तो जरूर चलेगी। रेशमा ने भगवान दीन से आरती को साथ ले जाने का आदेश पारित करवा लिया। तीनों ट्रेन में अपनी अपनी बर्थ पर जमे ही थे कि राम भी अपना बैग लेकर के आ धमका। आरती को अब मालूम हुआ कि राम भी चल रहा है उन सब के साथ। उसके दिल की हालत इस समय अजीब थी। तूफान सा उठता और शांत हो जाता। रात का वक्त है, सब सो रहे हैं। आरती और राम आमने सामने बैठे हैं। आरती टॉयलेट जाने के लिए उठी और बैलेंस खो बैठी, क्योंकि दो लेडीज नीचे फर्श पर भी लेटी थी। उसी समय ट्रेन की रफ्तार में बदलाव के कारण हल्का सा झटका भी लगा बोगी को। आरती शायद गिर ही जाती और चोटिल भी हो जाती, लेकिन राम ने अपनी बाहों में थाम लिया आरती को। आरती को लगा जिस सहारे की जरूरत उसे बरसों से थी आज मिला। राम उसका हाथ पकड़ करके बोगी के गलियारे तक लाया। आरती ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं संभल सकती हूँ, बेवजह का सहारा मुझे पसंद नहीं है। राम की आंखों में प्यार हिलोरे ले रहा था इस वक्त। अगर मैं कहूँ बेवजह नहीं है, आरती बोली, मुझे फालतू की बकवास पसंद नहीं है, और टॉयलेट की ओर चली गई। पूरे सफर राम आरती को देखता रहा। उसके जिद, उसके आत्मसम्मान, उसके अंदर समाज के डर को महसूस करता रहा। आरती की ठुअन उसकी तड़प को महसूस कर रहा था। उसकी मुस्कान में छिपे दर्द को महसूस कर रहा था। आरती ट्रेन की खिड़की से देख रही है कैसे सब कुछ पीछे छोड़ करके ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। मन ही मन खुद से बातें करने लगी। क्या वो ठहर गई है एक ही पड़ाव पर, जहां सिर्फ दर्द है, आंसू हैं? उसकी जिंदगी में भी मुस्कुराहट है, प्रेम है, सिंगार है, हर रंग है, और सब मिल सकता है जो बदनसीबी से अभी तक नहीं मिला है। मगर वो तभी होगा जब आरती खुद आगे बढ़ करके नई जिंदगी का स्वागत करे। मैहर में मंदिर की सीढ़ियों चढ़ के माता के द्वार पहले कौन पहुंचेगा? रेशमा और सुनील में इस बात की होड़ लगी थी। दोनों जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे सीढ़ियां। आरती के हाथ में प्रसाद की पोटली थी। लंगूर महाराज उसे छीनने के लिए खोक खोक करके झपट रहे थे। आरती डर के पीछे हटी, अनियंत्रित हो गई। लंगूर महाराज भी प्रसाद की पोटली पकड़ लिए, छोड़े नहीं। राम साये की तरह आरती को थाम लेता है। शायद माता रानी भी यही चाहती थी, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। आरती दूर हटते हुए कहती है, मैं खुद संभल सकती हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। राम उसकी कलाई पकड़ करके अपनी ओर खींचता है और कहता है, तुम आखिर समझती क्या हो अपने आप को? और तुमने मुझे क्या कोई आवारा समझ रखा है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा कहती रहोगी। हर किसी को एक सहारे की जरूरत होती है। तुम लाख इनकार करो इस बात से, मैं नहीं मानूंगा। दिल पर हाथ रख करके कसम खा करके कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। याद रखना, ये माता रानी का दरबार है। आरती एकटक देखती रह जाती है राम को। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। राम आंसुओं को पोंछता है और कहता है, अब आंसुओं की कोई जगह नहीं है तुम्हारे जीवन में। आरती राम के सीने से लग जाती है। सुनील और रेशमा ये दृश्य देख करके मुस्कुराने लगते हैं और माता रानी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैहर की ये यात्रा दोनों में बातचीत का जरिया खोल देती है और प्यार के इजहार का भी। राम और आरती की प्रेम कहानी और व्हाट्सएप से होते हुए रात में चुपके चुपके बात करने तक आ गई। जब आरती बाजार जाती, राम उसे घर से कुछ दूर पर मिल जाता। आरती को जब भी मायके जाना होता, राम बस अड्डे पर पहले से ही अपनी मारुति 800 लिए खड़ा मिलता। आरती को मायके तक छोड़ने जाता। धीरे धीरे ये बात भगवान दीन को भी मालूम हो गई। एक दिन जब आरती भगवान दीन को खाना परोस रही थी,
भगवान दीन ने आरती से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, कभी कभी लगता है मैं तेरे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। मुकुंदा तो अब आने से रहा, मैंने पहले भी 1-2 बार ये बात कही है और आज फिर कह रहा हूँ, तू दूसरी शादी कर ले बेटी। आरती नाराज होते हुए बोली, आप क्यों मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं बाबूजी? मैं आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहती, मेरे लिए आपकी सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है। भगवान दीन, बेटी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझ बूढ़े का क्या गिनती के दिन बचे हुए हैं मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत कर। बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। मैं दिल से चाहता हूँ तेरी शादी हो जाए और तू खुशहाल जिंदगी जिए। आरती, बाबूजी आपको क्या लगता है मैं खुशहाल नहीं हूँ? भगवान दीन, बेटी हर किसी को एक सहारे की जरूरत होती है, सबका समय होता है, सब समय से अच्छा लगता है। अब अगर मेरी उम्र की महिला का कोई ब्याह करना चाहे तो जग हंसाई तो होगी ही। आरती भगवान दीन की इस बात पर मुस्कुरा देती है। भगवान दीन उसी धुन में बोल रहा है, बेटा एक औरत को बिना जीवन साथी के गुजारा समाज में बदनामी का सबब भी बन जाता है। आरती, आप कुछ छुपा रहे हैं बाबूजी, साफ साफ बताइए क्या बात है, आपको इस बेटी की कसम। भगवान दीन गंभीर हो गया, बेटी तेरे और राम के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, यदि तू राम को पसंद करती है तो बता दे, मैं तेरा रिश्ता लेके जाऊंगा उसकी माँ के पास। तेरे ब्याह से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो वो ये बूढ़े बाप को है। मैं समझूंगा मैंने चारों धाम कर लिया। आरती, बाबूजी आप दूसरों की बातों में आकर के मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं। भगवान दीन, तू ये बता बेटी, राम तुझे पसंद है कि नहीं? मुझे तो पसंद है। आरती शर्मा करके रसोई में चली जाती है। भगवान दीन खाना खाते हुए कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं खुद बात करूंगा, जब तक तू उससे मिलना जुलना बंद कर दे बेटी। हम गगरी में तो ढक्कन दे सकते हैं पर किसी के मुंह पर नहीं। लोगों को तो किसी की इज्जत उछालने का मौका चाहिए और ऐसा कोई मौका हमें नहीं देना है। भगवान दीन अगले ही दिन राम की माँ से आरती के रिश्ते की बात करता है, मगर राम की माँ मंथरा साफ इनकार कर देती हैं, ये कह करके कि उसका बेटा किसी की जूठन नहीं चाटेगा, इकलौता बेटा है, शान से ब्याह कर लाऊंगी। भगवान दीन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहे बिना ही चुपचाप चला आता है, क्योंकि भगवान दीन अगर कुछ भी कहता तो मंथरा बिना स्विच के टेप रिकॉर्डर बन जाती। भगवान दीन घर लौट करके आता है तो उसका उतरा चेहरा देख करके आरती परेशान हो जाती है। क्या बात है बाबूजी, आपकी तबीयत खराब है क्या? कहिए तो सर दबा दूं। भगवान दीन चारपाई पर लेट जाता है और आरती उसका सर दबाने लगती है। बाबूजी, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी से कहा सुनी तो नहीं हो गई आपकी? भगवान दीन बड़े दुखी मन से बोला, बिटिया आज मैंने राम की माँ मंथरा से तेरे और राम के रिश्ते की बात की, मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया। आरती ने जैसे ही सुना दिल पर बिजली सी गिरी, मगर खुद को संभाल लिया। अगली ने मुस्कुराते हुए बोली, इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है बाबूजी? मेरी किस्मत में ये सुख नहीं लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? भगवान दीन ने आरती की ओर देखा, इतना धीरज कहाँ से लाती है रे तू? कभी कभी तो लगता है तू बहू नहीं माँ है मेरी। समझ नहीं आ रहा था कैसे दिलासा दूं तुझे, बहुत बड़ा कलेजा है तेरा बेटी। आरती की आंखों से आंसू निकल आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बाबूजी? आरती अपना सिर भगवान दीन के सीने पर रख देती है। भगवान दीन उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक होगा। वही है वही जो राम रचि राखा, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। राम को मंथरा बताती है कि भगवान दीन अपनी बहू के लिए तेरा हाथ मांगने आया था, लेकिन मंथरा ने इनकार कर दिया। राम अपनी माँ का भक्त था, चोट तो तगड़ी लगी थी उसे, लेकिन बोला कुछ नहीं। रात को करीब 10:30 बजे आरती का फोन आता है राम को, अपनी कार लेकर के चले आओ, बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, शंकरगढ़ चलना है उनका इलाज कराने। राम बिना वक्त गंवाए
लोअर टी शर्ट में ही कार गेट से बाहर निकालता है। मंथरा पूछती है, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? राम बताता है, भगवान दीन काका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। मंथरा गुस्सा हो जाती है, तो तू क्यों मरा जा रहा है? तू भगवान दीन का सगा है क्या? तुझे क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? राम हैरान हो जाता है, कैसी बात कर रही हो माँ तुम? किसी के दुख सुख में काम आना इसमें कौन सी बुरी बात है? इसके अलावा मैं एक व्यवसायी हूँ। भगवान दीन काका को अपनी कार से ले जाऊंगा तो किराया भी तो लूंगा। मैं कोई पहली बार ऐसा कार तो नहीं कर रहा हूँ, पहले भी गया हूँ लोगों को लेकर के, तब तो तूने कुछ नहीं कहा। अब ऐसा करो तुम सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राम चला जाता है। मंथरा के दिल में तूफान उठा था। सोच रही थी, जो लड़का कभी कॉलोनी नहीं जाता था दिन भर वहीं डटा रहता है, कहीं भगवान दीन की बहू से इसका कोई चक्कर तो नहीं है। ये ख्याल मन में आते ही मंथरा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। राम कार लेकर के सीधा आरती के घर आता है और भगवान दीन को बैठा करके शिवराजपुर ले जाता है। वहां सदगुरु हॉस्पिटल में भर्ती कराता है भगवान दीन को। 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद भगवान दीन को छुट्टी मिलती है। राम ने तो 3 दिन एक बेटे की तरह भगवान दीन की सेवा की। भगवान दीन और आरती के दिल में राम के लिए और ज्यादा जगह बन गई थी। अब एक दिन मंथरा गांव की कुल देवी आनंदी माता की मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। संयोग से आरती वहां मौजूद थी। पूजा करके लौटते वक्त प्रसाद छीनने के लिए मंथरा की ओर एक बड़ा सा बंदर झपट पड़ा। मंथरा डर के मारे सीढ़ियों से फिसल करके गिर गई। आरती ने देखा तो दौड़ करके हाथ में पत्थर उठाया और बंदरों को भगाया। एक ऑटो रिक्शा करके हॉस्पिटल ले गई। मंथरा का पैर फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा करके फुल बेड रेस्ट करने के लिए कहा। मंथरा कराहते हुए आरती से बोली, बेटी तू तो फरिश्ता बन करके आई, एक काम और कर दे, मैं नंबर बताती हूँ, मेरे बेटे को फोन करके बुलवा दे। आरती ने सिस्टर से रिक्वेस्ट की। मंथरा ने अपने छोटे से पर्स से एक चिट निकाली और सिस्टर को देते हुए कहा, यही है मेरे बेटे का नंबर। सिस्टर ने फोन करके सूचना दे दी कि आपकी माताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, हॉस्पिटल चले आइए। राम भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मंथरा के पास आरती को बैठे देख करके भौचक्का हो गया। दरअसल मंथरा ने आरती को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो उसे पहचानती नहीं थी। मंथरा आरती की ओर देख करके राम से कहने लगी, बेटा इसने बचाया तेरी माँ की जान, वरना वो अंदर तो मार ही डालते मुझे। हॉस्पिटल ले आई बेचारी। इसके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे, कहाँ चली गई, इसे घर तक छोड़ आ बेटा। आरती भी चौंक गई ये जानकर जिसे वो अस्पताल लाई है वो राम की माँ है। राम ने कहा, माँ तुम जानती हो ये कौन है? मंथरा राम की ओर देखते हुए बोली, मेरे लिए तो ये फरिश्ता है। राम ने कहा, ये फरिश्ता भगवान दीन काका की बहू है। मंथरा आरती को एकटक देखती रह गई। राम मंथरा को घर लाया। आरती और राम ने सहारा दे करके मंथरा को बिस्तर पर लिटा दिया। आरती फिर मंथरा को प्रणाम करके चल दी। मंथरा ने जाती हुई आरती को देख करके कराहते हुए कहा, भगवान जाने अब बिस्तर से उठूंगी भी या नहीं, कौन है जो देखभाल करेगा मेरी? राम कहने लगा, मैं हूं ना माँ। मंथरा बोली, तू अपनी देखभाल कर ले बेटा, वही बहुत है, चाय तक तो बनती नहीं है तुझसे। आरती ने भी जाते जाते सुना मंथरा और राम की बातों को। आरती रोज राम के घर आती है, मंथरा की सेवा करती है, खाना बनाती है, खिलाती है। आरती की सेवा से मंथरा भी जल्दी ठीक हो गई। आरती के प्रति मंथरा के विचार बदल गए। आरती में उसे अब अपनी बेटी नजर आने लगी। सोचने लगी, आखिर क्या कसूर है इसका? अगर आरती की जगह उसकी बेटी होती तो? मंथरा मन ही मन भगवान दीन से अपने बर्ताव को लेकर के पछताने लगी। ठीक होते ही मंथरा सीधे भगवान दीन के पास गई और बोली, भाई जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इंसानियत भूल गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं भी औरत हूँ। मैं आज आपसे राम के लिए आरती का हाथ मांगने आई हूँ। भगवान दीन फूला नहीं समा रहा था। दौड़ा दौड़ा भीतर गया और आरती को ये खुशखबरी सुनाई। आरती ने आकर के मंथरा के पैर छुए। मंथरा ने आशीर्वाद दिया और उसे गले से लगा लिया। पंडित जी ने
राम की कुंडली देखी और बोले, बहुत सुंदर जोड़ी है दोनों की। 1 महीने के बाद विवाह का मुहूर्त निकाला पंडित जी ने। रेशमा ने चुटकी लेते हुए कहा, टेंशन मत लो, दूल्हा दुल्हन 1 महीने तो तैयारी में ही बीत जाएंगे, तब तक मन में ही लड्डू खाओ। आरती और राम दोनों शर्मा जाते हैं, सभी हंसने लगते हैं। सुबह आरती साफ सफाई कर रही थी, तभी उसने देखा सामने से मुकुंदा चला आ रहा है। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मुकुंदा के इंतजार में वो दिन रात पल पल जलती रही, आज उसी मुकुंदा को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका कलेजा काट दिया हो। सांसें थमती सी महसूस हो रही थी आरती को। मुकुंदा आरती के सामने खड़ा था। आरती कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, करे तो क्या करे। तभी और लोग भी आ गए। मुकुंदा को देख करके बहुत खुश हो गए, मगर जब आरती की ओर देखते सोच में पड़ जाते। आरती की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म होती दिख रही थी सबको। कॉलोनी वाले असमंजस में पड़ जाते हैं, खुशी व्यक्त करते या गम। भगवान दीन के पैर छुए मुकुंदा ने। भगवान दीन ने कलेजे से लगा लिया और रोने लगा। शाम को भगवान दीन अपने बेटे मुकुंदा के साथ चारपाई पर बैठा चाय और नमकीन झेल रहा था। कॉलोनी के कुछ और लोग भी आ गए। आरती उनके लिए भी चाय और बिस्कुट रख करके अंदर चली गई। सुहावन चाय की चुस्की लेते हुए बोला, भगवान दीन अब का होई रे, कुछ सोचे हया इस बारे में कि नहीं। भगवान दीन के चेहरे के भावों में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे पहले वैसे अब। हम जानते हैं सुहावन भाई, तुम का कहे चाहत हो, लेकिन नियत का जौन मंजूर होई उहे होई, ना हम टार सकित है ना तुम। बाकी आरती और राम के ब्याह तय समय में होई। भगवान दीन की कही इस बात को आरती भी सुना, जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। भगवान दीन के इस जवाब ने आरती के दिल को बहुत तसल्ली दी। मुकुंदा ने जब भगवान दीन के मुंह से ये बात सुनी तो पगला गया। मुकुंदा चीखने लगा। तभी मैं सोचूं आखिर ये औरत मुझसे दूर दूर क्यों है। ना ढंग से बोली, ना पैर ही छुए मेरे, ना तो आरती ही उतारी। भगवान दीन भी लालटेन हो गया। आरती उतारने और टीका लगाने वाला कौन सा ऐसा नेक काम किया तूने, जरा बता तो मुझे। मुकुंदा ने आश्चर्य और हैरत से भगवान दीन की तरफ देखा और बोला, बापू आप ऐसा काहे कह रहे हो। आप मेरे होते हुए भी मेरी पत्नी का विवाह दूसरे से करवाओगे, ये शोभा देता है आपको। भगवान दीन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, नई नवेली पत्नी को छोड़ करके परदेश भाग जाना, बूढ़े बाप की फिक्र तक ना करना, कैसे जिएगा, कैसे बनाएगा, खाएगा। तो कुछ हो गया तो कौन देखेगा। बरसों इंतजार में बीत गए, ना चिट्ठी, ना पत्री, ना फोन, ना संदेश, ना कोई दिलासा। ये शोभा देता है एक पति और इकलौते बेटे को। मुकुंदा गरजते हुए बोला, कोई कुछ भी कहे, मैं आरती को नहीं छोड़ूंगा। उसे अपने साथ मुंबई लेकर के जाऊंगा और जो बीच में आएगा काट डालूंगा। भगवान दीन खाट से उठ करके खड़ा हुआ, चल काट, ये गणासा है और काट डाल मुझे। पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई, सब दोनों को चुप कराने लगे। मुकुंदा पहले अपने बाप से लपट पड़ा, फिर दरवाजे के पीछे खड़ी आरती को बाल पकड़ करके दुशासन की तरह बाहर खींच लाया और रंडी उल्टा कह करके मारने लगा। वहां खड़े लोगों ने किसी तरह मुकुंदा को पकड़ा और अलग किया। शांति नगर की शांति मुकुंदा ने भंग कर दी थी। सारी बात जब राम को मालूम हुई तो वो आग बबूला हो गया। भगवान दीन के घर पहुंचा तो देखा आरती का गाल सूजा हुआ था, ओंठ फटा हुआ था। राम ने आरती का हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम्हें डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। आरती बोली, हल्दी गर्म करके लगा लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, तुम चलती हो कि नहीं। राम गुस्से में बोला। आरती ने भगवान दीन की तरफ देखा, उसने हाँ में सिर हिला दिया। आरती को राम के साथ बाइक पर जाते हुए देख करके मुकुंदा का खून खौल गया। मुकुंदा सीधे हाउजी पहुंचा और जम करके पीने लगा। पीने के बाद नशे में धुत हो करके मुकुंदा रात को 11 बजे घर पहुंच करके सांकल खटखटाई।
आरती ने दरवाजा खोला। मुकुंदा लड़खड़ाते हुए अंदर आया और आंगन में पड़ी चारपाई पर गिर पड़ा। आरती ने खाना परोस कर दिया, लेकिन मुकुंदा ने खाना नहीं खाया। आरती खाना ढक करके अपने कमरे में चली गई। मुकुंदा 1-1.5 घंटे बाद आरती के कमरे में पहुंचा। उसने देखा आरती सो रही थी। आरती को देख करके उसके मन में काम का बेग बेड पर लेटी आरती के पास मुकुंदा बैठ गया और उसके गालों को सहलाने लगा। जैसे ही मुकुंदा का हाथ आरती के ब्लाउज पर गया, आरती जाग गई। आरती ने विरोध किया मुकुंदा का। मुकुंदा तो जैसे ठान चुका था कि उसे आज क्या करना है, वो जबरदस्ती पर उतारू हो गया। आरती समझ गई कि मुकुंदा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। बचने का कोई और उपाय अब आरती को नजर नहीं आया तो चिल्लाने लगी, जिससे भगवान दीन की नींद खुल गई। भगवान दीन भागता भागता आया तो देखा मुकुंदा किसी पशु की तरह आरती को दबोचे था। भगवान दीन मुकुंदा को आरती से दूर हटाने का प्रयास करने लगे। शैतान रूपी वासना का शैतान पूरी तरह मुकुंदा के सर पर सवार था। इस वक्त उसे सिर्फ आरती दिखाई दे रही थी। मुकुंदा ने भगवान दीन को परे धकेल दिया। भगवान दीन भरभरा करके गिर गया। आरती कमरे से निकल करके भागने लगी, मगर मुकुंदा ने पीछे से आरती को पकड़ लिया और पलंग पर पटक दिया। मुकुंदा ने आरती को ऐसे अपनी हित में ले लिया जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है। आरती ने पूरी हिम्मत और ताकत बटोर करके घुटने का भरपूर प्रहार मुकुंदा के श्रीलंका पर किया। मुकुंदा दर्द से बिलबिला उठा। आरती पलंग से उतर करके सीधे भगवान दीन के पास पहुंची। दोनों कमरे से बाहर आए और दरवाजा बंद कर दिया। मुकुंदा अंदर से दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगा, मगर भगवान दीन और आरती ने दरवाजा नहीं खोला। भगवान दीन ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और मुकुंदा को पकड़ करके ले गई। रेलवे फाटक बंद था, इसलिए जाम लग गया था। मुकुंदा ने सुनहरा अवसर जान 112 डायल की बाइक में अपने पीछे बैठे पुलिस कर्मी को धक्का देकर के गिरा दिया और भाग खड़ा हुआ। जैसे ही मुकुंदा भागा, रेलवे फाटक भी खुल गया। भागते हुए मुकुंदा का एक्सीडेंट हो गया। मुकुंदा के एक पैर के ऊपर से कार का पहिया चढ़ के निकल गया। मुकुंदा का पैर टूट गया। मुकुंदा का ऑपरेशन हुआ। पैर में राड पड़ी। राम और सुनील ने मुकुंदा को अपना खून दिया। मुकुंदा जब अस्पताल से घर आया, आरती ने उसकी देखभाल बिना किसी भेदभाव के की। मुकुंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप की आग में जलने लगा। मुकुंदा ठीक होने के बाद सीधे वकील के पास गया। आरती से तलाक की सारी प्रक्रिया पूरी की। राम के घर गया, उससे और उसकी माँ से माफी मांगी। राम और आरती की शादी को अपनी स्वीकृति प्रदान कर मुकुंदा ने अपने पाप धो लिए। मुकुंदा और आरती के तलाक के बाद धूमधाम से आरती और राम की शादी हुई। मुकुंदा ने दोनों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया और बंबई वापस लौट गया। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।